तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर 120 रुपये का ऑफ चला है और यह ऑफर केवल आज रात शाम 7 बजे तक ही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके ज्वाइन हो जाइए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाएं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड समीनगा होता है उसने लॉन्ग हाउचन को अपने डोमेन ऑफ डेथ में कैप्चर कर लिया था। डोमेन ऑफ डेथ डेमन गॉड समीनगा की एक ऐसी क्षमता है जिसका उपयोग करके वह लगभग बहुत ही पावरफुल बंदों को भी कैप्चर कर सकता है और उसके डोमेन ऑफ डेथ को तोड़ने के लिए लगभग 2.5 लाख से ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए और ऊपर से कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो नाइट टेम्पल के हेड मतलब लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर लॉन्ग लैटियन, वह बहुत ही स्पीड के साथ बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें किसी भी तरह लॉन्ग हाउचन को बचाना था। पहले तो लॉन्ग हाउचन उनका पहला पोता था और दूसरा लॉन्ग हाउचन नाइट टेम्पल का उत्तराधिकारी था। अगर लॉन्ग हाउचन जिंदा रहा तो उन्हें विश्वास है कि लॉन्ग हाउचन जरूर एक दिन इतना पावरफुल हो जाएगा कि वह डेमन गॉड एम्पायर तक को भी टक्कर दे सकता है। और वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह हवा की स्पीड के साथ उड़ते हुए तुरंत लगभग थोड़ी देर में वह बैटलफील्ड में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही डेमन गॉड समीनगा लॉन्ग लैटियन को देखता है वह तुरंत एक डेमन गॉड को आगे लड़ने के लिए भेजता है और वह डेमन गॉड होता है डेमन गॉड उल्फो और वह तुरंत लॉन्ग लैटियन पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग लैटियन उससे फाइट करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह अपने डोमेन ऑफ डेथ की पावर को बढ़ाने लगता है और जो लॉन्ग हाउचन था वो उसने डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का उपयोग किया था। लॉन्ग हाउचन की अभी पावर ज़्यादा न होने के कारण जो डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून था वो एक अभी दिव्य उपकरण ही था, वो अभी अपनी पूरी ताकत को प्रदर्शित नहीं कर सकता था और लॉन्ग हाउचन पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लॉन्ग हाउचन पर प्रेशर बढ़ता हुआ देखकर वहां पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह तुरंत अपना सील डिवाइन थ्रोन को एक्टिवेट करते हैं और आसमान में हमें उनके सील डिवाइन थ्रोन को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है द डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ। और तुरंत जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वो डेमन गॉड उल्फो से और भी ज़्यादा भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। वो अब लॉन्ग लैटियन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। लॉन्ग लैटियन उसे काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से पीट रहे थे। तभी डेमन गॉड समीनगा एक और डेमन गॉड को लॉन्ग लैटियन को संभालने के लिए भेजता है। लॉन्ग लैटियन के सामने तभी एक और डेमन प्रकट होता है, उसका नाम होता है डेमन गॉड वासागो। और डेमन गॉड वासागो और डेमन गॉड उल्फो दो डेमन गॉड मिलकर लॉन्ग लैटियन के सील डिवाइन थ्रोन का सामना करने लगते हैं। अब लॉन्ग लैटियन और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। और इधर हमें दिखाया जाता है नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर दीवारों पर, जहां पर बहुत सारे नाइट इस फाइट को देख रहे थे। लॉन्ग लैटियन अकेले ही बहुत सारे डेमन गॉड से लड़ रहे थे और हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन की तरफ। लॉन्ग हाउचन पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। लॉन्ग हाउचन कहता है अब मुझे किसी भी तरह अपने टावर ऑफ इटर्निटी को एक्टिवेट करना ही होगा। लॉन्ग हाउचन कन्फर्म नहीं था कि उसका इटर्नल मेलोडी लॉकेट लॉन्ग हाउचन को सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेमन गॉड समीनगा का जो डोमेन ऑफ डेथ था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। बिना उसे तोड़े हुए लॉन्ग हाउचन टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, पर फिर भी लॉन्ग हाउचन एक बार टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करना चाहता था क्योंकि उसके पास बस यही रास्ता बच गया था। लॉन्ग हाउचन तुरंत इटर्नल मेलोडी लॉकेट को सक्रिय कर देता है और इटर्नल मेलोडी लॉकेट के अंदर से बहुत ही भयानक एनर्जी निकलने लगती है और तभी जितने भी वहाँ पर लाशें होती हैं, जितने भी डमस मरे होते हैं, उन सभी की आत्माएं लॉन्ग हाउचन की बॉडी के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ समाने लगती हैं और ये आत्माएं सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में जा रही होती हैं। और ये आत्माएं किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और केवल लॉन्ग हाउचन को ही दिखाई दे रही थी। और तभी अचानक से लॉन्ग हाउचन की बॉडी से इतना भयानक लाइट का विस्फोट होता है कि जो डेमन गॉड समीनगा का डोमेन ऑफ डेथ होता है उसमें क्रैक आने लगते हैं। डेमन गॉड समीनगा, सारे डेमन गॉड, लॉन्ग लैटियन भी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को भी वहां पर समझ में नहीं आ रहा था कि डोमेन ऑफ डेथ कैसे तोड़ सकता है। लॉन्ग हाउचन अभी लेवल 8 के स्टेज 2 पर है, लॉन्ग हाउचन तो ये कर नहीं सकता। और वहां पर लॉन्ग लैटियन भी अपनी पावर पर एकदम कन्फर्म नहीं थे कि वह इस डोमेन ऑफ डेथ को तोड़ सकते थे। अगर डोमेन ऑफ डेथ टूट गया तो डेमन गॉड समीनगा को इतना भयानक चोट लगेगा कि वह बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो सकता है और उसे रिकवर होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा।
इन सारी बातों को सोचते हुए वहाँ पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके डोमेन ऑफ डेथ को फिर से ठीक करने लगता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से प्रकाश निकले ही जा रहा था। बहुत ही भयानक डोमेन ऑफ डेथ में एकदम बहुत ही तेज क्रैक पड़ने लगते हैं और तभी डोमेन ऑफ डेथ को तोड़ता हुआ एक पगोड़ा बाहर आता है और पगोड़ा एकदम पारदर्शी होता है। लॉन्ग हाउचेन उसकी पहली मंजिल पर एकदम बैठा होता है और इस पगोड़े को देखकर वहां पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह काफी ज्यादा शौक में था। डेमन गॉड समीनगा का जैसे ही डोमेन ऑफ डेथ टूटा था उसे बहुत ही ज्यादा आंतरिक चोट लगी थी और उसके मुंह से हरा हरा खून निकलने लगा था। डेमन गॉड समीनगा इस पगोड़े को देखकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये पगोड़ा और कुछ नहीं बल्कि टावर ऑफ इटर्निटी था। टावर ऑफ इटर्निटी एकदम स्वर्ण कलर का दिख रहा था और वह एकदम पगोड़े की तरह दिख रहा था। तभी वहाँ पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ पर जितने भी डोमेन ऑफ डेथ के टुकड़े होते हैं उन्हें फिर से एब्जॉर्ब करने लगता है और तुरंत वह अपने पास से एक मैजिक को परफॉर्म करता है। यह जो डेमन गॉड समीनगा था यह मैजिक उसका तुरुप का पता था। यह जो मैजिक था वह डेमन गॉड समीनगा को मौत का देवता भी कहा जाता है। उसने अपनी पूरी पावर्स का उपयोग करके बनाया था। और तभी आसमान में 12 महान भूत दिखाई देते हैं और इन भूतों का नाम होता है स्पेक्टर किंग। और वहाँ पर जो भूत थे उनके नीचे से एकदम बहुत ही तेज काली रोशनी निकल रही थी और वो लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं। और वहाँ पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है उन 12 महान भूतों से तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पगोड़े पर अटैक करवा देता है और वो 12 महान भूत स्पेक्टर किंग तुरंत उस पगोड़े पर अटैक करते हैं। पगोड़ा अपना आभा छोड़ता है और उसके अंदर से एक लाइट बीम निकलकर सीधे इन 12 महान भूतों को पीछे ढकेल देती है। और इस आभा को देखकर वहाँ पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डेमन गॉड समीनगा ने ऐसी आभा और दबाव केवल डेमन गॉड एम्परर के सामने ही महसूस किया था। और अब इस पगोड़े को देखकर वह काफी ज्यादा शौक होता है। तभी पगोड़े के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी रोशनी निकलती है और वह जो रोशनी होती है वो उन 12 महान भूतों से जाकर टकरा देती है। और इतनी ज्यादा वो भयानक थी कि जैसे वो रोशनी उन 12 महान भूतों से टकराती है उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनकी आत्माएं भी वहां पर नहीं बचती हैं। आत्माओं को टावर ऑफ इटर्निटी सोख लेता है और जैसे यह होता है डेमन गॉड समीनगा के मुंह के अंदर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और वह खून की उल्टियां करने लगता है। उसका खून हरा हरा होता है। डेमन गॉड समीनगा की आंतरिक चोटें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह अब सही से खड़ा होने की भी लायक में नहीं था। तभी डेमन गॉड समीनगा गुस्से में पगोड़े की तरफ देख कर कहता है, इस गोल्ड एसेंट नाइट के पास आखिर कितनी मायावी चीजें हैं। लॉन्ग लैटियन भी लॉन्ग हाउचेन के इस पगोड़े को देखकर काफी ज्यादा शौक थे और जब पगोड़ा प्रकट हुआ था तो नाइट टेम्पल के लोग भी काफी ज्यादा शौक में थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। तभी वहां पर जो डेमन गॉड समीनगा होता है वह बाकी 7 डेमन गॉड से कहता है, तुम लोग मेरा देख क्या रहो, सारे लोग आओ और अपने डेमन पिलर के साथ आओ। और तभी जो 7 डेमन गॉड होते हैं वो आसमान में उड़ने लगते हैं और उनका डेमन पिलर भी उनके पीछे दिखाई देता है और वो लोग अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करने लगते हैं। डेमन गॉड समीनगा अपने डेमन पिलर का उपयोग करते हुए सारे लोग एक बहुत ही खतरनाक अटैक को बनाने लगते हैं। इतने खतरनाक अटैक को देखकर वहां पर जो लॉन्ग लैटियन थे, लॉन्ग लैटियन भी इस अटैक के प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे और जो 7 डेमन गॉड होते हैं वो अपने डेमन पिलर की पावर्स का यूज करते हुए एक बहुत ही भयानक अटैक बनाकर सीधे पगोड़ा पर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही वो अटैक पगोड़ा से टकराने वाला होता है लॉन्ग हाउचेन और वो पगोड़ा अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लॉन्ग लैटियन तुरंत वहां से निकल जाते हैं और डेमन गॉड भी काफी ज्यादा शौक थे। और वहां पर जो डेमन गॉड समीनगा था वो तो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि शायद वो अपने 5th पोजीशन को होल्ड भी कर पाएगा या नहीं। अगर किसी डेमन गॉड ने इसे चुनौती दे दी तो वह काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। लेकिन अभी इस समय युद्ध का माहौल चल रहा है तो ये सब होना नामुमकिन है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर, जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन पहली मंजिल पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज लाइट निकल रही होती है। लॉन्ग हाउचेन की आध्यात्मिक गुहाएं बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही थी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ रही थी।
तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर दें। तो अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।